ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। पहले बात करेंगे लव लाइफ की, फिर करियर की और बाद में देखेंगे क्या गाइडेंस है। एंड मोर ओवर आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो पाइसेस, ऐसा लगता है समथिंग इज़ हिडन। ओके, क्लैरिटी नहीं मिल रही है या कोई जैसे छुपा रहा है, कुछ आप छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। सो मेनी हिडन एजेंडाज, लेट अस फाइंड आउट वो क्या है। पाइसेस, ओके सब पाइसेस, आर यू फीलिंग मैनिपुलेटेड, चीटेड, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपने तो नहीं किसी को धोखा दिया। यू आर फीलिंग दैट वे कि कहीं आप ही तो नहीं गलत। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। ओके, यू आर स्टिल कैरिंग पास्ट बर्डन्स, आई डोंट नो वाई, बट येस लॉट ऑफ बर्डन एंड प्रेशर। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफकोर्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद, आप किसी से बातचीत आपकी चल रही है, हो सकता है। और ये जो पर्सन है ये रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन। वाई दे आर हार्ट ब्रोकन? बिकॉज दे लव यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू। दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर शैटर्ड बिकॉज दे वॉन्ट टू बी विद यू। शायद ये रीज़न है उनके हार्ट ब्रोकन एनर्जी का, ठीक है, कि दे वॉन्ट टू एंड दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे वॉन्ट टू, आई थिंक, क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, सी द थिंग इज क्लियर नहीं है कि इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ओके, दैट दे हैव लव फॉर यू, दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, बट अब वो ना क्रॉस रोड्स पे हैं। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ ऑन द क्रॉस रोड्स आपको लेकर, कि सिचुएशन ऐसी बन गई है, स्थिति ऐसी बन गई है, बहुत सारे इमोशंस हैं डीप डाउन, लेकिन शायद हो सकता है कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाउ टू स्टेप फॉरवर्ड। और वो थोड़ा सा परेशान भी हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे अभी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं या आपको कुछ हिंट्स भी दें ये पर्सन। ओके, और थोड़ा जानना चाहूँगी इस पर्सन के लिए, क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है? कुछ के लिए हो सकता है, ऑफ कोर्स किसी के साथ आप डील कर रहे हैं, दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है। कोई पास्ट भी नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है लाइक समबडी फ्रॉम द पास्ट रिटर्निंग, कमिंग टूवर्ड्स यू, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। नाउ देयर इज़ लाइक एन एनर्जी, मुझे लगता है इट्स लाइक एन कमिटमेंट। हो सकता है आपको किसी ने ऑफ़र दी हो या आगे कोई सोच रहा हो टू कमिट, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता हो, कोई आपको प्रपोज करना चाहता हो, कोई रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हो, तो वो एनर्जी मुझको दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट। चलिए और देखेंगे पाइसेस। सो ये पर्सन जो है इमोशनली इन्वेस्टेड है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आता व्हाट टू डू, हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, आगे कैसे बढ़ें, क्या फ़ैसला लें, कैसे आए पाइसेस की तरफ, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस आने वाले टाइम में। सनशाइन का कार्ड आ रहा है, सन इज़ शाइनिंग ऑन योर करियर। ओह, तो यहाँ पर ओके, इमोशनली मुझे ऐसा लगता है यू आर डीलिंग विद समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के लिए, करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, बट एंजल्स आपको यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए। डोंट बी इन दैट जोन जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहे हो। लाइक इट इज़ अबाउट, शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं कि विल इट वर्क और नॉट, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ। ओके, सो इट इज़ अबाउट कि शायद कुछ चीज़ें हैं, देयर वाज अ चैप्टर दैट इज़ एंडिंग एंड अ न्यू चैप्टर इज़ बिगनिंग इन योर लाइफ। तो एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट मत कीजिए। कोई हो सकता है दैट समबडी कैन कम टूवर्ड्स यू
कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, ओके, और उनको लगता है दैट ओनली यू कैन हेल्प दैम, कि आप सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। अब डिफ़िकल्ट टाइम है तो इसका मतलब ये है कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस एंड कनेक्शंस, या तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन से निकल रहे हैं बाहर, या हो सकता है निकल चुके हैं। अब उसके साथ साथ सनशाइन का कार्ड है, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशंस इन रिलेशनशिप्स, ओके। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो पाइसेस के लिए लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है, नंबर 33। इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। तो पाइसेस को क्या करना चाहिए, तो पाइसेस आई थिंक डोंट बी स्केर्ड। मुझे ऐसा लगता है पाइसेस जो हैं वो डर रहे हैं, बिकॉज घबरा रहे हैं आप, मे बी इट्स अबाउट कि फेस नहीं कर पा रहे हैं, चैलेंजिंग आपको लग रहा है, इट्स चैलेंजिंग। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, हो सकता है आपके अंदर वो फियर है कि आप इसके अंदर फंस ना जाएं, आपको लगता है कि टावर मूवमेंट है, ब्रेक हो जाएगा, दिस एंड दैट, वट एवर इट इज़, go through it. The sun is waiting for you, the sunshine the sun is waiting for you, okay. So I think you should come out of it and wait for it. और कुछ भी है उसको फेस कीजिए, उसके आगे ही आपके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सनशाइन का कार्ड आया है और यहाँ पर भी, कैन यू सी दैट, ओके। सो इसका मतलब है कि येस, एंजल्स आपको वो इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। चलिए और देखेंगे। अच्छा, करियर के लिए अच्छा टाइम है, बिजनेस ग्रोथ, करियर के लिए तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलिए। अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी आगे। इमोशनली अपने आप को थोड़ा ना स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, जस्ट बिलीव इन इट। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस। मुझे लगता है कि हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी हो सकती है, कोई डाइट प्लान शुरू कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। एंजल्स कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी गुड पीरियड फॉर यू, ठीक है। तो अपने आप को अच्छे से ट्रीट कीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिरर का आ रहा है, दैट मीन्स कि यू आर लाइक स्पेशल, whatever it is, you are special, okay. So I think you should dance on your tune. आप जो भी बोल रहे हैं whatever, बस आप ये सोचिए कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। जस्टिस इज़ कमिंग, न्याय का वक्त है, फैसले का वक्त है, तो वो आपके हक में हो सकता है। समथिंग वंडरफुल, मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ के लिए, लाइक चेंज इज़ कमिंग, और आपने किसी चीज़ के लिए बड़ी इंतज़ार किया है, मेहनत किया है अपने लिए। अगर वो पाइसेस जिन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया है, जो अपनी बात रखने से डरते नहीं हैं, जो अपना सेल्फ लव में है, जिन्होंने बहुत इंतज़ार किया, आई थिंक जस्टिस इज़ कमिंग। बस वेट कीजिए थोड़ा सा, ओके। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। टॉकिंग अबाउट योर करियर वाइज वैसे तो ऑफ कोर्स अच्छा ही दिखाई दे रहा है, बट स्टिल वील पुल सम कार्ड्स कि करियर आपका कैसा रहेगा आने वाले समय में, ओके। सो इट इज़ अबाउट बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स। हो सकता है कि आप कुछ के लिए, हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज अगर आप जॉब करते हैं, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी गुड पीरियड। हो सकता है कि आप कमिंग आउट ऑफ अ स्टेगनेशन, कमिंग आउट ऑफ दैट बैड पीरियड, आप अपने एम्पावरमेंट में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है बिग चेंजेस आर हैपनिंग इन योर करियर। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मल्टीटास्किंग, या हो सकता है आप अपने फंड्स मैनेज कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पावरफुल। पाइसेस के लिए आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक कि विजन, होल्डिंग द विजन, और एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपैंड होने वाला है और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी कोई, अगर आप ऐसा कोई काम भी करते हैं ना, हेल्पिंग पीपल आउट, और मे बी हीलर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर, एनीथिंग, आई थिंक इट इज़ गुड पीरियड फॉर यू। एंड हो सकता है पीपल में कनेक्ट विद यू, और बाकी तो सब ऑल मुझे लगता है इट इज़ वेरी गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या गाइडेंस है, I just saw 555. Are you stressing over something, Pisces? किस चीज़ का स्ट्रेस है? पॉलिटिक्स, आई टोल्ड यू 7 ऑफ सोर्ड्स, मैन्युपुलेशन, वट एवर इट इज़ हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है ना, वो एंजल्स ऑलरेडी टेक केयर कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वरिड है किसी चीज़ को लेके कि कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा। सो आई थिंक आपको शांत रहना चाहिए, ओके। कुछ नहीं होगा, यू नीड टू लाइक, आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। हाउ टू डील विद द सिचुएशन, एंजल्स कह रहे हैं
आप अपने आप को पुराने बर्डन्स मत कैरी करके चलिए, ठीक है। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट कार्मिक बर्डन्स और प्रेशर फ्रॉम द पास्ट लाइफ, वो भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा? कीपिंग पेशेंस, ठीक है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एक ब्रेक थ्रू आपके लिए वेट कर रहा है बड़ी ही जल्दी। एक लाइक एक न्यू लाइफ, न्यू लीज ऑफ लाइफ मुझे लगता है आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो एक मैंने आपको बोला ना, एक ब्रेक थ्रू आपका वेट कर रहा है एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। आप अपनी लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे और एक कुछ नया बिल्ड कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जी हाँ, साईं बाबा की तरफ से बर्न योर वरीज़, अपनी वरीज़ को बर्न कर दीजिए। अगेन आपकी लाइफ में आई टोल्ड यू, जो भी कुछ हो रहा है आपके मास्टर की विल, मतलब उनके अकॉर्डिंगली हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजल्स, ठीक है, वो हैं यहाँ पे आपके साथ। और यहाँ देख सकते हैं कि जो भी हो रहा है, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, देखिए यहाँ पे सारे ठीक है सब हैं, साईं बाबा भी हैं, सब हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपके लिए अच्छा हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग, गो थ्रू इट विद अ स्माइल, स्माइल के साथ आगे बढ़िए, इस चीज़ को फेस कीजिए, वट एवर इट इज़, ठीक है, इसको फेस करना सीखिए। चलिए, ये पाइसेस के लिए हमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई थिंक इट इज़ गुड फॉर यू, और आपके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। और बाकी सब कुछ चलता रहता है, बट इट इज़ अबाउट योर कंसिस्टेंसी पाइसेस, दैट यू आर डूइंग वंडरफुल, ओके। और आपका दिल अच्छा है एंड आई थिंक आपने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ, मुझे बस इतना चीज़ दिखाई दे रही है दैट यस, जस्टिस मतलब न्याय, न्याय का मतलब होता है कि सही, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आपने मेहनत की है, उसका फल मिलेगा। आपने इंतज़ार किया है तो वो इंतज़ार का जो फल है वो मीठा होने वाला है। तो ये दो चीज़ें मुझे आपके लिए पाइसेस दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू पाइसेस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर दिस कमिंग वीक। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।